आप सभी बने रहिए। विचार, समाचार, शुभ संदेश, जूम सेशन के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि क्रमबद्ध हमारे पास कभी गुड न्यूज आ जाती है, कभी हम इसे अंत में प्रवेश करते हैं, कभी कभी बीच में ही हम अवलोकित करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। तो मित्रों, देरी किस बात की, आइए हम चलते हैं लाइव प्रक्षेपण हनुमानगढ़ राजस्थान। पुनीत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राज सर, और इंटायर कम्युनिटी को, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, हमारे सभी स्पार्टन फाइटर्स, अवेंजर्स, हमारे सभी वेरियर क्लब अचीवर्स, हमारे लेजेंड क्लब अचीवर्स, हमारे ग्लोबल हेड, नेशनल हेड और हमारे जोनल हेड, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ साथियों। और जो साथी आज पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, उनके लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आज का जूम सेशन उनके लिए बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि उनकी लाइफ यहाँ से 360 डिग्री चेंज होना तय है साथियों। जिस भी साथी ने आपको इस जूम सेशन में आमंत्रित किया है, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जिस भी साथी ने आपको आमंत्रित किया वो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन चाहता है, आपकी लाइफ को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपकी लाइफ को एक नई टेक्नोलॉजी में, एक नए इनोवेशन में प्रवेश करवाना चाहता है, क्योंकि आने वाला समय है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है साथियों। क्योंकि हमेशा ही मैं कहता आया हूं कि हमारे लिए आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो प्राण वायु साबित होगी और हो रही है। पिछले 1 साल से हम लगातार इस जूम सेशन में हमारी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से निरंतर इस प्रक्षेपण को करते आ रहे हैं, क्योंकि आज तक हमें कोई ज्ञान देने वाला न था, हमें बताने वाला न था कि हम किस कदर इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, किस कदर हम इस नए इनोवेशन की तरफ आगे बढ़े, हमें किस कदर इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर्स। एक वैलिडेटर्स की बात करूं साथियों, तो एक पार्टनर होता है, क्योंकि जो वक्त से पहले संभल गया वो आगे बढ़ गया, और जो वक्त को चूक गया वो आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वह आप है। इसी में मैं बताना चाहूंगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि हम टेस्टनेट और मेननेट पे लाइव हो चुके हैं। और यह लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक नया ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जो कि आने वाले समय में हर सेक्टर को अपने आप में, अपने अंदर समेट लेगी। उसका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में साथियों आपको दिखाया गया है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जहां पे कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना हम सेव करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है, सेव हो जाती है। उससे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है साथियों। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और इसमें कोई भी डाटा हमने सेव किया और किसी कारणवश कोई भी एक ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम आया, ये एक ब्लॉक अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस डाटा को हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं अदर ब्लॉक से। तो यह हमारे लिए बड़ी सुरक्षित, सुदृढ़ और बहुत ही सुगम टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा इनोवेशन है जो कि आज हर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आज इसको अपना रहा है। आज बहुत से कॉलेज, इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोर्सेज भी जारी कर दिए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमेशा बढ़ावा देते आए हैं। आज बहुत सी आईटी सेक्टर्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। आज मैं बात करूं आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी साथी जानते हैं ना इनको, ये दोनों बैंक आज कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। अपना पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं। अगर इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, इनका अगर कोई ट्रांजैक्शन का आपके पास मैसेजेस आता है तो इसमें कोड लाइन बड़ी होती है, ट्रांजैक्शन का कोड है वो बड़ा होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहा है। आने वाला समय हर
सेक्टर, चाहे बैंकिंग सेक्टर, कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे आना तय है साथियों। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन वैलिडेशन हो, कंटिन्यूअस मैकेनिज्म हो, ब्लॉक क्रिएशन हो या नेटवर्क सिक्योरिटी है, इसके ऊपर बहुत सुदृढ़ तरीके से वर्क चल रहा है। बहुत सुदृढ़ टेक्नोलॉजी है जिसमें हर चीज ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी है। इसी में मैं बात करूं तो ये हमारे लिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट है, हमारे लिए बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल लाइव रहता है, हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई की भी त्रुटि की संभावना है ही नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह एक एल्गोरिदम पे चलते हैं जो ऑलरेडी हमारी ब्लॉकचेन बन करके नवंबर 2024 को टेस्ट नेट और मेननेट पे लाइव हो चुकी है। इसी में अगर मैं बात करूं, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, रियल स्टेट हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो इस ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। अब रही बात लीगल, हम अदर ब्लॉकचेन से आज अग्रणी क्यों हैं, हम उनसे सुदृढ़ क्यों हैं, हम उनसे मजबूत क्यों हैं? क्योंकि आज हम इस MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी ब्लॉकचेन है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आई हो। साथियों, आज तक जो ब्लॉकचेन आई, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, BNB हो, कोई भी ब्लॉकचेन आप उठा लो, आप ये तक नहीं जानते कि बिटकॉइन के क्रिएटर कौन है, क्योंकि हम सिर्फ नाम सुनते हैं कि सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का जन्म दिया, लेकिन एक्चुअल में है कौन, कभी किसी ने देखा नहीं। आज हम बात करें MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जो कि भारत सरकार के STPI स्टार्टअप इंडिया के तहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इनिशियल ट्रेड के तहत हमारे को यह सर्टिफिकेट मिला, जो कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। वी आर इंडियन, बहुत बड़ी बात है साथियों। और सबसे बड़ी बात जो कि हमारे लिए सत्यमेव जयते भारत सरकार का लोगो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का हमारे साथ होना हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, जो कि संपूर्ण विश्व में हम इस चीज को लेकर के नंबर 1 है, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, TDS के साथ, GST के साथ हो रहा है। आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज हमारे 3 साथी जो कि शुद्ध करोड़पति बन चुके हैं, जो कि व्हाइट मनी में, आज मैं अगर बात करूं 1600 से अधिक हमारे अचीवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से अधिक का अर्निंग किया है, वो भी व्हाइट मनी में। आज किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी आप चले जाओ, आपको व्हाइट मनी प्राप्त करना बड़ा दूभर है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमने 2024 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो हमारा TDS था, जिन भी साथियों का TDS बना और जिन्होंने GST और TDS कटा था, उन्होंने ITR फिल की, उनका TDS लगभग रिटर्न हो चुका है। जिन्होंने लेट ITR भरी, उनका अब दिसंबर लास्ट तक उनका जो TDS है वो रिफंड हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात। और अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 का जो TDS है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा साथियों। जब आप 2026 की ITR भरेंगे तो उसका TDS है उसमें रिटर्न होगा। तो यह हमारा क्वार्टरली आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हर मंथ जो हमारा TDS, GST और जितना भी टैक्स डिडक्शन है उसके लिए हमारी लीगल एडवाइजर ईशिता शर्मा जी रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रही हैं, गवर्नमेंट को पे कर रही है। तो बड़ा गर्व होता है कि आज की डेट तक का लास्ट फाइनेंशियल मंथ का
और लास्ट मंथ का जो भी टीडीएस है हर क्वार्टर वाइज टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो रहा है। तो ये हमारे लिए हमारे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सुदृढ़ता को, इसके विजन को, इसके मिशन को, इसकी लॉन्ग विजन को हमारे सामने दर्शाता है। अब रही बात डिजिटल करेंसी में, डिजिटल करेंसी के तौर पे हमारे लिए हमारी जो स्टेबल कॉइन USDCE, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टेबल कॉइन USDC के साथ पेयरिंग में लॉन्च हो चुका है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए आने वाले समय में हमारे को और सुदृढ़ता और ऊंचाइयां प्रदान करेगा, जिसकी 100% लिक्विडिटी के साथ, यानी कि USDC के साथ पेयर होने पे USDC की 100% लिक्विडिटी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास बैंक में डिपॉजिट है, उसी के पेयरिंग में ये चीज हमारी लॉन्च हुई तो उसका भी 100% लिक्विडिटी के साथ वो लॉन्च हो रहा है। डेफी की बात करूं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो कि हमारे लिए आने वाले समय में NFT है, वो एक डिजिटल एसेट्स बनता जा रहा है। आज से पहले पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं साथियों, तो हम हमारी जमीन यानी कि हमारी जो सेविंग होती थी उसके बदले में हम क्या करते, उसके बदले में गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टीज, जमीन, प्लॉट्स लेते थे। लेकिन अब डिजिटल दुनिया में आज लोग अपनी सेविंग से NFTs परचेज करते हैं। यह इस 21वीं सदी की एसेट्स है, जो कि आने वाले समय में आपके फंड को कई गुना ग्रोथ करेगी। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज केस जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो, वोटिंग सिस्टम हो या गेमिंग हो, इन सभी के अंदर लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अहम भूमिका निभाएगा और निभा भी रहा है। वोटिंग सिस्टम अगर ब्लॉकचेन पे आ गई तो साथियों कहीं भी कोई त्रुटि की संभावना है ही नहीं। आज हमारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं धीरे धीरे वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे। आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज अपनी डिग्रियां जो हैं, अपने स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट हैं, अपने रिकॉर्ड हैं, वो ब्लॉकचेन पे क्रिएट कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो USDCE इसमें अहम भूमिका निभाएगा साथियों, जो कि स्ने और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होकर के हमारे इकोसिस्टम में सम्मिलित हो रहा है। ट्रेडिशनल सेक्टर में बात करूं, चाहे मेडिकल हो, बैंकिंग हो, एग्रीकल्चर हो, ई कॉमर्स हो, होटल इंडस्ट्री हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भली बात ही ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है आने वाले समय में ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आज में सबसे बड़ा सेक्टर अगर मानूं तो बैंकिंग सेक्टर है, जिसको ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिजिटलाइजेशन की ओर हमारी गवर्नमेंट भी ये देख रही है कि हमें पेपर मनी को धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं, वो भी डिजिटल करेंसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डिजिटली जो ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल करेंसी के तौर पे कॉस्टिंग कम आती है, ट्रांसपोर्टेशन कम आता है, जिसको केयर टेकिंग बड़ा अच्छे से रखा जा सकता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान है। आप अगर मान लीजिए आपका कोई भी मित्र, बंधु, साथी, सखा कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्रीज में पूरे ग्लोब पे कहीं भी रह रहा हो, अगर हम उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई भी पेमेंट करना हो तो विदिन ए सेकंड हम उससे पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, और वो भी बिना किसी त्रुटि के। मेडिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल सेक्टर में हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो ब्लॉकचेन पे रखा जाना तय है। उसमें उस पेशेंट का हर डाटा, उसके जन्म से लेके उसके अंतिम सांस तक का पूरा डाटा हम ब्लॉकचेन पे सेव कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमारे साथ कब क्या हुआ, हमारी कब कौन सी रिपोर्ट हुई, कब हमारा ब्लड का रिपोर्ट हुआ, कब हमारी कौन सी डिजीज आई, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन पे रहेगा, जो कि हमारे लिए मेडिकल सेक्टर में बड़ी सुदृढ़ता देगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं बात करूं, चाहे हर एक खाद बीज से लेके सारा इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर का सारा रिकॉर्ड, जहां तक की जमाबंदी, सब कुछ ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, जिसमें किसी त्रुटि की संभावना है ही नहीं। आज हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 70% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है।
अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, होटल इंडस्ट्रीज की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो यही तो 6 बड़े सेक्टर्स हैं जहां पे हमारा मैक्सिमम बिजनेस है वो टिका हुआ है, हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। ये सारे के सारे सेक्टर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप हो गए तो आने वाला समय क्या होगा इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए साथियों। इसी के साथ साथ इसका यूज केसेस है वो अलग अलग सेक्टर्स में और भी होता रहेगा। इसी में मैं बात करूं साथियों कि आप अगर इसका विस्तृत वर्णन जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं वो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहें, इसके बारे में देखना चाहें तो आप www.mstblockchain.com पे जाकर के यहाँ पे हर चीज चेक कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे साथी ब्लॉकचेन को लाइव देखना चाहते हैं वो www.mstscan.com पे जाकर के हमारी ब्लॉकचेन को लाइव देख सकते हैं। वहां पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है और एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 MSTC कॉइन्स हैं वो मिंटिंग टेक्नोलॉजी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे हैं। यहां MST11 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में टोटल 42 नोड्स हैं जिसको कि 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक स्टेज में 7 नोड रखे गए हैं। हर नोड 7 करोड़ रुपए का है, जिसमें अगर मैं डिवाइड करूं उसको 70,000 फ्रैक्शन से, तो एक फ्रैक्शन की कीमत है वो साथियों होगी 1,000 प्लस GST। नवंबर 2024 में फ्रैक्शन सेलिंग जब स्टार्ट हुआ और मैं यहां से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे को फाउंडर महेंद्र धोमसे सर और प्रमोद बोराटे सर का कि उन्होंने इस कदर इसको डिजाइन किया कि भारतीय मूल का हर वो नागरिक जो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड रख रहा है वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर आ सकता है, और वो भी एक छोटी सी अमाउंट। जब फ्रैक्शन सेलिंग स्टार्ट हुई तो 1,000 प्लस GST से एक फ्रैक्शन बाय करके वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पार्टनर बन सकता था। आज जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल आउट होते जा रहे हैं या पहले स्टेज में 1,000 से 2,000 के बीच में प्राइस बढ़ना तय ऑलरेडी था, क्योंकि एक फ्रैक्शन जब सेल आउट होता है 0.0045 पैसा पर फ्रैक्शन रेट इंक्रीज होना तय है। आज कब प्राइस 1,000 से 2,000 पहुंच गया आपको और हमें पता भी नहीं लगा। तब हमारी कम्युनिटी जो है चंद हजार लोगों के साथ थी और कब हम 2.5 लाख लोगों का परिवार हो गया। आज हमारी इंटायर कम्युनिटी है वो 2.5 लाख लोगों की होगी, हमें पता भी नहीं लगा। जैसे ही 7 कंप्लीट होगा स्टेज 2 में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन का प्राइस होगा साथियों 2,000 प्लस GST। वहां पे स्टेज 2 में नेक्स्ट जो 7 फ्रैक्शंस है नोड है उनकी सेल आउट स्टार्ट होगी। जैसे ही नेक्स्ट 7 स्टेज 2 के नोड की सेल आउट कंप्लीट हो जाएगी हमारा प्राइस हो जाएगा 3,000 प्लस GST। इसी तरीके से स्टेज 4 में 4,000 प्लस GST और स्टेज 5 में 5,000 प्लस GST और अंतिम चरण यानी स्टेज 6 जैसा कि लास्ट के 7 नोड जब सेल आउट होंगे तो प्राइस होगा साथियों 10,000 प्लस GST। और आपको और हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये क्षण भर में नोड सेलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। कब प्राइस 1,000 से 10,000 पहुंच जाएगा आपको और हमें पता भी नहीं लगेगा। इसी को मैं अगर इस एल्गोरिथम पे आपको समझाऊं तो लेवल 1 में जीनेसिस नाम दिया गया जिसमें पहले 7 नोड, अभी हम जीनेसिस के अंतिम नोड पे हैं जो कि 7वां नोड लाइव हो चुका है और सेल के लिए तत्पर कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे ही सेकंड नोड में हम प्रवेश करेंगे जिसका नाम है एल्केमी, नेक्स्ट 7 नोड यहाँ पे ओपन होंगे और यहाँ प्राइस होगा उसी एल्गोरिथम से। इसी तरीके से थर्ड का नेक्सस, वर्टिक्स, निर्वाणा और लास्ट का जो नाम है वो स्टेटिक्स होगा साथियों। जैसा कि मैंने मीटिंग की शुरुआत में आपको एक बात बोली कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वह आपको दोबारा वक्त दे सके, तो साथियों उस चीज की निजाकत को समझें, जाने और वक्त से पहले अपना डिसीजन लें कि आपको अपना एक फ्रैक्शन 1,000 प्लस GST में लेना था
कि आज 2000 का लेना है या जब 10,000 का लेना है तब आप अपना डिसीजन लेंगे। पैसा आपका, डिसीजन आपका। क्योंकि जिन्होंने समय से पूर्व डिसीजन लिया साथियों, वो आज उनके पास उनके फ्रैक्शंस, उनकी MSTC कॉइन्स की माइनिंग, वो सभी उनके पास अवेलेबल है। और आज उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अपनी माइनिंग भी ले चुके हैं। आज साथी जो आज आ रहे हैं वो 2000 से प्लस का फ्रैक्शन ले रहे हैं। और आज जब शुरुआती दिनों में फ्रैक्शन की सेलिंग स्टार्ट हुई थी 20.50 MSTC कॉइन आ रहे थे, फिर धीरे धीरे कम हुए। आज हमारे को एक फ्रैक्शन पे 11.5 MSTC कॉइन आ रहे हैं और ये घटता जाना है साथियों। एक चीज मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि इस नोट सेलिंग प्रोग्राम में जो जल्दी डिसीजन ले गया वो उतने ज्यादा MSTC कलेक्ट कर गया। आज हमें लग रहा है कि MSTC कॉइन्स हैं, ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रख ले, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर से एक जूम सेशन में डिस्कशन हुआ, एल्गोरिथम हुआ कि आने वाले समय की संभावनाएं ये बता रही हैं कि जब इसकी हाल्विंग की शुरुआत होगी 2026। हम इस चीज में भी एडवांस्ड हैं। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई उसमें हाल्विंग जो है हर 4 साल बाद, और सबसे कम समय में हाल्विंग है वो MST11 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पे हाल्विंग हर 2 साल में है। हमारा पहला हाल्विंग 2026 में होना तय है साथियों। और पहली हाल्विंग होते होते MSTC का प्राइस क्या होगा वो आप गैस कर सकते हैं। अदर जो ब्लॉकचेन आई आज तक, चाहे BNB हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, उनकी भी स्टडी करें। BNB आज से 7 वर्ष पूर्व सिंगापुर से लॉन्च हुआ। उस समय BNB का प्राइस है वो 6 रुपए था और आज BNB 7 साल में कहां पहुंचा। तो ये हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि MST का प्राइस है वो क्या होगा। BNB में हाल्विंग 4 साल में है और MST में हाल्विंग 2 साल में है। आप खुद उसका कैलकुलेशन लगाएं कि प्राइस क्या होगा साथियों। यहाँ पे MSTC कॉइन्स जो हैं वो 840 करोड़ 13,87,498 टोटल कॉइन है, जो आगामी 20 वर्षों में हमारे वैलिडेटर द्वारा माइन किए जाएंगे। और उसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है कि हम MSTC कॉइन को प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज छोटा सा और बताना चाहूंगा। हाल्विंग मॉड्यूल रिवॉर्ड कैसे आता है। स्टार्टिंग रिवॉर्ड 200 MSTC कॉइन्स पर ब्लॉक, मींस पर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है और 200 MSTC कॉइन वहां पे जनरेट हो रहे हैं। ये हमारा रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जिसको समझना होगा। हाल्विंग मॉड्यूल इसी से जुड़ा हुआ है जिसको विस्तृत तौर पे हमें समझना होगा। इस स्लाइड को बड़ा ध्यानपूर्वक समझे साथियों। आपके जहन में जो क्वेश्चन है, आपको जो ये चीजें आ रही है कि प्राइस क्या होगा, सर आपको यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझें, उसके मैकेनिज्म को समझें, उसके हाल्विंग को समझें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके जहन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्राइस क्या होगा, कोई नहीं पूछेगा। जैसा कि हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर कहते आए हैं कि मैं एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, प्राइस आपको और हमें यूज केस के द्वारा इंक्रीज करना है और वो इंक्रीज होना तय है। आज जिसने बिटकॉइन बनाया क्या वो पेमेंट रिटर्न दे रहा? नहीं, क्रिएटर तो है ही नहीं। सातोशी नाकामोतो को किसने देखा? लेकिन प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके यूजर ज्यादा हो गए, उसकी प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी हाल्विंग की वजह से उसका जो जनरेशन है वो कम हो गया और प्राइस, डिमांड बढ़ी, सप्लाई घटी, रेट बढ़ा। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सबने। जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो इस चीज को भली बात समझ सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा। आपने देखा है हर साल कोई ना कोई जींस यानी कोई फसल का, कोई सब्जी का, कोई मार्केट में एक चीज ऐसी आती है जिसमें उछाल आता है।
और उस साल हम कैलकुलेशन देखते हैं क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है और जो स्टॉकिस्ट होते हैं उसको स्टॉक कर लेते हैं और फिर मार्केट में डिमांड जनरेट होती है। तो हमने कई बार देखा कि आलू का रेट है वो वैसे तो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए होता है, कई बार हमने देखा 20 रुपए 50 रुपए भी होता है। प्याज का रेट है 1 रुपए 2 रुपए होता है, कई बार हमने देखा कि 250 रुपए किलो भी बिका है। ये क्या है? डिमांड और सप्लाई। तो हाल्विंग को हमें बड़ी ही बखूबी से समझना पड़ेगा। हर 2 साल में हाल्विंग है। पहले 2026 ये सब एल्गोरिदम बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है और इस कदर से ये ब्लॉकचेन आगे बढ़ना तय है। साथियों, आपका हमारा डिसीजन में डिले है, यहाँ पे ये मैंडेट पे आ चुकी है। पहली हाल्विंग 2026 में होगी जिसमें कि 200 MSTC कॉइन से घट के 100 MSTC कॉइन ही मिंटिंग टेक्नोलॉजी से बाहर आएंगे। दूसरी हाल्विंग 2028 में होना तय है, जहां 100 MSTC आ रहे थे उनकी तादाद 50 ही रहेगी। तीसरी हाल्विंग 2030, 25 MSTC कॉइन पर ब्लॉक के साथ जनरेट होंगे। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे हाल्विंग होती जाएगी कंटिन्यू रिवार्ड जो है वो घटता जाएगा और लास्ट जो इसमें है 0.39 MSTC, लास्ट हाल्विंग में 0.39 MSTC पर ब्लॉक जनरेट होगा। कहां 200 MSTC कॉइन पर सेकेंड और कहां पर ब्लॉक पर 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन और कहां पे 0.39 MSTC पर ब्लॉक। जिसने ये हाल्विंग मॉड्यूल समझ लिया, मैकेनिज्म समझ लिया, उसके जहन में ये क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं। प्राइस कैसे बढ़ेगा, रेट कैसे आएगा, कब कितना प्राइस बढ़ेगा, आपके सामने है साथियों। और इसी तरीके से अदर ब्लॉकचेन जो आज से पहले चल रही हैं उनकी स्टडी करें, उनकी हाल्विंग कब हुई। एक सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूं, आज से 1.5 साल पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ, सभी ने देखा ना, ये तो लाइव है। मैं कुछ ऐसा नहीं यहां से प्रक्षेपित कर रहा जो कि सच्चाई से परे हो। 1.5 साल पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ और उस समय उसका प्राइस 25,000 से लेके $30,000 के बीच में था। जैसे ही बुलरन और हाल्विंग हुआ उसका प्राइस सीधा $1,00,000 से प्लस ला गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन घट गया, डिमांड बढ़ गई। तो जब उसमें ये ब्लॉकचेन में हुआ वही चीज BNB में हुआ तो क्या MST में नहीं होगा? आप उन ब्लॉकचेन की स्टडी करें। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ इस MST एकेडमी से सीखी है साथियों। मुझे कोई ऐसा असर नहीं होता, मैं भी कोई पहले से ज्ञानवान नहीं था, मुझे बताते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा ही लर्निंग मॉडल में रहता हूं, हर व्यक्ति से सीखता हूं। इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो साथियों, इसमें ईच ब्लॉक के ऊपर दिया हुआ है पर सेकंड कॉइंस कितने जनरेट होंगे, पर मिनट कितने जनरेट होंगे, पर डे कितने होंगे, उसकी तादाद दिखाई गई है। एक सिंपल सा सीधा सीधा एग्जांपल बता रहा हूं कि शुरुआती 2 साल में जितने MSTC कॉइंस जनरेट हो जाएंगे वो बाकी के 50% आगामी 18 सालों में जनरेट होंगे। अब इससे आप कैलकुलेशन लगा लो कि प्राइस क्या होगा। इसके अलावा ब्लॉकचेन का अगर मैं यूज केस की बात करूं तो ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग, गवर्नेंस में इसका यूज केस होना तय है साथियों। तो ये चीजें जो मेन था वो ये कि आपको हाल्विंग, इसका मैकेनिज्म, ब्लॉकचेन की स्टडी, कितने साथियों ने ब्लॉकचेन की स्टडी की है, आप स्टडी करें। और जिसने स्टडी की है वास्तविक रूप से www.mstscan.com पे जाकर के ब्लॉकचेन की स्टडी की है, उसका कंपैरिजन देखा है, चाहे उसमें फाइनेंस की हो या किसी भी ब्लॉकचेन की स्टडी की, और फिर MST ब्लॉकचेन की स्टडी की है, जिसने वो एल्गोरिथम देख लिया, जान लिया, उसके जहन में कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। हमारे पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में इसमें प्रोग्राम डिप्लॉय होंगे, इसके अंदर यूज केसेस आएंगे धीरे धीरे। देखो, मैं तो एक चीज बड़ा सुदृढ़ मानता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे फाउंडर और को फाउंडर सर का, हमारे HOD सर का,
कि उन्होंने इस सिस्टम को 1 साल में इकोसिस्टम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो हमारा इकोसिस्टम 1 साल में जो हमारे को एक स्वप्न दिखाया गया, जो हमारे से वादा किया गया, जो हमने चमक देखी एमएसटी की शुरुआती दिनों में, वो आज स्ने पूरी होती जा रही हैं। आने वाला 2026 जो है वो फाइनेंस सेक्टर और रिटेल सेक्टर पे ब्लॉकचेन अपना कीर्तिमान आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हर चीज कंप्लीट होती जा रही है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज सर को। जी राज सर। Hey friends, this is such a wonderful time to get understand the upcoming digital reality world with the next generation technology 2.0. MST है ना, सब कुछ संभव है। What a beautifully पुनी जी you had explained this. मुझे लगता है कि आज आपको ना 100 में से 100 दे ही देना चाहिए। जो बेहतर प्रेजेंटेशन है और इसमें जो वक्तव्य है और आपने जो खूबी से इसे आज रोल निभाया है, मैं समझता हूं कि आपके साथ में तो मेरा ये ताना बाना जो है पिछले 1 साल का है, लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहा था मैं इसे लगातार नोटिस कर रहा था, पॉइंट टू पॉइंट, और वो भी कट टू कट। और आपने जिस तरीके से इसे समझाया है पुनीत जी, आई थिंक बेहतर तरीके से आज वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर हमारे साथ में बैठे हैं जिन्होंने वैलिडेशन की धड़कनों को बढ़ाया। और यहाँ पर आज हम 1000 का जो फ्रैक्शन था वह 2000 से अत्यधिक का देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ कुछ जरूरी सूचनाएं जो है वह आपके साथ में डिस्कस होने वाली है। कृपया ध्यान दें मित्रों, कृपया ध्यान दें। बहुत ही जल्द यह जो आप 2000 प्लस कुछ रुपए का अंकित फ्रैक्शन की एक वैल्यू देख रहे हैं, यह आगे हकीकत में बढ़ जाएगा। आप लोगों को अलर्ट रहना है। आप लोगों को निस्वार्थ भाव से ब्लॉकचेन को समझना होगा अत्याधुनिकता की मिसाल को। आपको देखना होगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या सही में 2009 का बिटकॉइन जो है हाथों से फिसल गया था? क्या अब की बार भी सन 2025 में इसे फिसलता हुआ जाता हुआ देखेंगे? नहीं ना। अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास तो रखना होगा। विश्वास, हम आप सभी लोगों के लिए विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसका वाक्य प्रयोग तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम बिलीव तो करते हैं बिलीव करते नहीं। और सेम इंटरेस्ट हमारा होता है कि हमें भी अत्याधुनिकता की मिसालों पर आना है और कहीं ना कहीं किसी ऐसे फर्म प्लेटफॉर्म पर हमें स्टैंड लेना है। हमें ज्ञान देना भी है और ज्ञान देना भी है। और इसी के क्रम में यदि जूम मीटिंग आज एक टूल बन चुका है तो मित्रों देरी किस बात की? हमें तो यहाँ आना ही था, आना ही है। और हमारे द्वारा राष्ट्र को जनहित में जारी एमएसटी ब्लॉकचेन देना ही था, इंडियन रुपीस INR में, फिएट करेंसी में। और दोस्तों भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन वो भी एमएसटी 2.0। मैं समझता हूं कि सारे तर्क एक तरफ, यह प्लेटफॉर्म एक तरफ। मित्रों यही नहीं, हम लोग एमएसटी के जितने भी जूम जॉकीज है या कहो कि जूम प्रेजेंटर्स है, सभी लोग अपने नएपन के लिए आज रात 10 बजे इकट्ठा भी हो रहे हैं। अब क्या नया होगा? जी हाँ दोस्तों, फेज 1 में आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर कम्युनिटी सजाई, कभी वैलिडेटर बनकर, कभी स्पार्टन बनकर, स्पाइडर बनकर, एवेंजर बनकर, अब तो लोग क्लब अचीवर्स भी बनने लगातार हो गए हैं। और जैसे कि पुनी शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि आज भी बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पर शामिल हुए। मुझे लगता है अमूमन हम लोग गोवा ट्रिप पर जब होंगे, आप लोगों का जो छूट गया छुट्टा जो है वह अभी एकत्रित होने वाला है और आप लोग भी जल्द से जल्द वॉरियर या लीजेंड क्लब के अचीवर्स बनकर हम तक शामिल होंगे। हम लोगों से मिलने के लिए आपको यही एकमात्र पर्याय है, आइएगा जरूर। गोवा में 15 या उसके आसपास की तारीखों पर हम आपका इंतजार महामंडप में करेंगे, जहां पर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। सेलिब्रेशन बहुत ही उम्दा है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचा प्रयोजन किया गया है। दोस्तों याद रखिए, आप हम सभी 2.0 एमएसटी के लिए बिल्कुल कारगर प्रतिक्रिया और उसके प्रणाली के बीच में एक समय को लेके चल रहे हैं। कहते हैं जो मजा राह में है वो मंजिल में नहीं। इस समय राह में चलते चलते आप लोगों ने 1000 को 2000 होते हुए देखा। ये फ्रैक्शन का मूल्यमापन है, मूल्यांकन है। इसे पुरी जी ने कहा कि यहाँ 2000, 4000, 5000, 10,000 आप डिसीजन ले रहे हैं।
मित्रों, इस डिसीजन में मैं जानता हूं आप लगभग 500 से अत्यधिक लोग यहाँ पर है जिन्होंने 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन लिए है। एक फ्रैक्शन यदि आपको 20 साल, अब तो 19 साल बचे हैं, रिवार्ड्स अर्जित करके दे रहा है, तो फिर कम क्यों? बढ़ाइए ना। पब्लिक ब्लॉकचेन है, आपका ब्लॉकचेन है। और दोस्तों, आपका जब ब्लॉकचेन है तो आपको उसके ऊपर आमादा हो जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब इक्वल्ड है, और इक्वल्ड होना ही तो सबसे बड़ी बेहतर बात है। पब्लिक ब्लॉकचेन के अलावा आपको अगर एक बात बता दूं, वैलिडेटर को 3.0.0 पर आप व्हाइट पेजिंग पर जब पढ़ते हैं वह इमीडिएट पार्टनर है। मित्रों, यदि कोई इमीडिएट पार्टनरशिप हमें मिल रही है तो उससे 2000 रुपए में चूकेंगे क्या? नहीं ना। दोस्तों, देरी किस बात की है? आपको, हमको, सभी लोगों को यहाँ पर क्रमबद्ध अपने अपने फ्रैक्शंस भी बढ़ाते रहना चाहिए। ये प्रलोभन नहीं।